बॉम सोक अगले दिन शराब के नशे में देर से स्कूल पहुंचा। अब वो खुलेआम यंग बिन के गिरोह के साथ घुलने मिलने लगा और अपनी मेज भी पीछे की ओर ले गया। सी यून ने बॉम सोक को सूहो के साथ बात करने के लिए बुलाया, लेकिन बॉम सोक ने सूहो का अपमान कर दिया और सूहो ने ये सुन लिया। इसके बाद बॉम सोक यंग बिन के गिरोह के साथ शराब पीते हुए सूहो को चोट पहुंचाने के तरीकों की योजना बनाता है। अब जब बॉम सोक यंग बिन के गिरोह के साथ और दूर होता जा रहा है, सी यून उनसे मिलता है और उनसे बॉम सोक को छोड़ देने की मांग करता है। फिर दोपहर के भोजन के समय जब सी यून और सूहो कतार में इंतजार कर रहे होते हैं, बॉम सोक यंग बिन के गिरोह के साथ उनकी लाइन में घुस जाता है। ये देखकर सूहो उनमें से एक को धक्का देता है और बॉम सोक के पास जाकर कहता है कि वह भी लाइन में लगे। जब बॉम सोक उसे देर तक घूरते हुए मना कर देता है, तो सूहो बॉम सोक को भी धक्का दे देता है। इसके तुरंत बाद बॉम सोक और उसका गिरोह बाहर निकल जाते हैं और जब बॉम सोक एक ऐसे लड़ाकू को खोजता है जो सूहो को नुकसान पहुंचा सके, तो वो एक सक्रिय एमएमए फाइटर को भर्ती कर लेता है। वे सूहो की मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि उसे एक दुर्घटना में डाल देते हैं, लेकिन अगले दिन सूहो केवल मामूली चोटों के साथ स्कूल आता है। सूहो और बॉम सोक ने एक दूसरे को थोड़ी देर देखा और सूहो ने बॉम सोक को इस तरह घूरा मानो कह रहा हो कि कल मोटरसाइकिल की खराबी कोई संयोग नहीं थी। फिर बॉम सोक को पता चलता है कि आज सूहो का जन्मदिन है और वह यंग ई को संदेश भेजकर कहता है कि उसके पास एक तोहफा है और चुपचाप उसे बाहर बुलाता है। यंग ई फिर बॉम सोक से मिलने जाती है और समझती है कि वो पहले से बहुत बदल गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद सूहो को बिना बताए सी यून बॉम सोक द्वारा भेजा गया संदेश देख लेता है और मौजूदा स्थिति को समझ जाता है। सी यून उस संदेश का जवाब बॉम सोक बनकर देता है, फिर सारे संदेश मिटा देता है और सूहो से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए दुकान जा रहा है और बाहर निकल जाता है। जब वो उस जगह की ओर चल रहा होता है जहां यंग ई को बंधक बनाया गया है, वह चारों ओर नजर डालता है और पहले से योजना बनाता है कि अगर लड़ाई छिड़ गई तो कैसे निपटेगा। थर्मोपाइले का युद्ध। स्पार्टा ने विशाल संख्या के अंतर को पार करने के लिए एक संकीर्ण दर्रे में लड़ाई लड़ी। एक बनाम कई की लड़ाई में हमें भूभाग और बाधाओं का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो आसपास की वस्तुओं की व्यवस्था और भूभाग पर लगातार ध्यान देता हुआ चलता है जब तक कि अंततः वह उनके सामने नहीं पहुंच जाता। सी यून ने हथियार निकाल लिया और जल्द ही एक बनाम कई की लड़ाई शुरू हो गई। उस मौके का फायदा उठाकर उसने यंग ई को बाहर भेजा और पुलिस को बुलाने के लिए कहा, जबकि वह लगातार लड़ता रहा। सी यून ने आसपास के भूभाग का अच्छी तरह इस्तेमाल किया, एक एक करके उन्हें हराया और जब केवल यंग बिन ही बचा था तो एमएमए फाइटर आ गया। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हुई और सी यून धीरे धीरे एमएमए फाइटर से दबने लगा और अंततः गिर पड़ा। जब यंग बिन गिरे हुए सी यून के पास आखिरी वार करने के लिए पहुंचा, तब बॉम सोक ने उसे रोक दिया। क्योंकि बॉम सोक की सी यून से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, उसने यंग बिन को थाम लिया। फिर पुलिस आ गई और वे सब भागने लगे। उसी समय सूहो, जो कुछ भी नहीं जानता था और सोया हुआ था, अपनी नींद से जाग गया।